अभी तो उसका रिपोर्ट मुझे मिला नहीं है और मैंने उसके बारे में जानकारी निकालने के लिए बोला है। जब पूरी जानकारी मिलेगी तो निश्चित रूप से हम लोग उसको सोचेंगे। एक बात आपको बता देना चाहता हूं, और वो कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी और मंत्री और एमएलए तक भी ये बात जानी चाहिए, इसलिए साफ रूप से कहना चाहता हूं कि आने वाले साल में चुनाव होने वाला है। जो लोग पार्टी में ठीक बर्ताव नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त आचरण नहीं रखेंगे, पार्टी के संबंध में ठीक प्रकार से काम नहीं करेंगे, तो जरूर पार्टी टिकट देते समय जरूर सबके बारे में जरूर सोचेगी। और इसलिए मैं सबसे अपील करूंगा कि किसी भी व्यक्ति से पार्टी बड़ी नहीं है, पार्टी बड़ी है, पार्टी का विचार बड़ा है और उसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। ऐसा कोई काम हम ना करें जिससे कारण पार्टी का और हमारे विचार का नाम बदनाम। सो मिस्टर येदियुरप्पा इज नॉट बिगर देन द बीजेपी इन कर्नाटक? नहीं, नितिन गडकरी भी नहीं है। भाई येदियुरप्पा, इस पार्टी में कि कोई भी व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं है। हम सब कार्यकर्ता है। जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने हमको जो सीख दी है वो यही दी है कि हमारा विचार श्रेष्ठ है और राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए हम काम कर रहे हैं और इसलिए हम व्यक्ति के लिए काम नहीं करते। क्या आपको लगता है कि आपने गलती की बाय नॉट क्रिएटिंग अ कंसेंसस अराउंड प्रणब मुखर्जी? क्योंकि लास्ट मिनट तक बीजेपी की चॉइस में काफी कंफ्यूजन रहा, बिकॉज यू हैड होप दैट डॉक्टर कलाम रखेगा, तो वो आते भी पहले तो क्या फर्क पड़ता? मैं आपको उसके पहले ये तो उन्होंने जब कहा उसके बाद भी अगर सुषमा जी भी इस मत की थी कि कभी हमसे बातचीत ही नहीं हुई, डायलॉग ही नहीं हुआ। आप एक बात समझिए, आप ये उम्मीद करेंगे, हम भी एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, हमारे भी 165-170 सांसद है, 9 राज्यों में हमारी भी सत्ता है, यूपीए से ज्यादा हमारी सत्ता राज्यों में है। क्या हमको 5 मिनट पहले बात की जाएगी और प्रधानमंत्री कहेंगे भाई हमने निर्णय किया? तो मैं कह रही हूँ उससे कहीं पहले सुषमा जी का बयान आ गया था कि बीजेपी विल फील्ड इट्स ओन कैंडिडेट। देखिए, सुषमा जी का बयान जब था, मैं आपको फिर बताता हूं, इसका कारण ये था कि सुषमा जी के बयान के पहले भी सबसे दुर्भाग्यपूर्ण लोकतांत्रिक दृष्टि से एक बहुत गलत बात इस देश में हो रही है और जिसके लिए मैं दुखी हूं। हम चाहते कि देश की आर्थिक स्थिति के लिए, देश के हित के लिए, अब आसाम जैसी स्थिति पैदा हुई है, विदेशी लोगों के कारण हुई है, हम सरकार का सहयोग करना चाहते हैं। हम केवल चुनाव की राजनीति और सत्ता की राजनीति नहीं करना चाहते। अवर इंटेंशन इज टू हेल्प टू दिस गवर्नमेंट, बट कम से कम अपोजिशन पार्टी, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी करके हमसे कोई संवाद साधा जाएगा? यूर सेइंग कि सुषमा जी के बयान के बाद भी अगर कांग्रेस ने आपसे बातचीत खोली होती 5 मिनट पहले नहीं बट कुछ दिन पहले, यू कुड हैव सपोर्टेड प्रणब मुखर्जी? मैं आपको इतनी बात जरूर बता रहा हूं कि हम में से अनेक लोग और सुषमा जी भी, हम सब लोग मिलकर अगर ऐसी कोई हम किसी बात में चुनाव लड़ेंगे ऐसे मूड में नहीं थे। अगर हमसे सम्मान पूर्वक, अपमानित न करते हुए 5 मिनट डिक्लेयर कर दिया, हमने डिक्लेयर कर दिया, आप सपोर्ट करो, दिस इज नॉट ए वे। ये हो सकता है क्या? आप ऐसा वे चल सकता है? अगर 15 दिन पहले, जब आप मुझे बताइए, मुझे केंद्र सरकार के यूपीए के एक मंत्री तमिलनाडु में करुणानिधि से मिलने के लिए दूत करके वहां गए, तो क्या प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के सहयोग मांगने के लिए आपको इतना भी संकोच? हम सब दिल्ली में हैं, तो हमको हमारे घर पे मत आइए। हमको प्रधानमंत्री सोनिया जी घर पे बुलाती, चाय पिलाना है तो नहीं पिलाती, पर हमसे बात करती, तो हम देश हित में जरूर सोचते हैं। डिड यू मिसकैलकुलेट विद अब्दुल कलाम? डिड यू मिसकैलकुलेट? आपको क्या ये गलत फहमी हुई कि वो इलेक्शन फ्रेम में आएंगे? क्या इस वजह से काफी? देखिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब से जब हमारी बातचीत हुई और हमारे पहले ममता जी की बातचीत हुई, उसके पहले उन्होंने मुलायम सिंह जी भी उनके कैंडिडेट के बारे में सोच रहे थे, तब हमको लगा कि सभी मिलकर यूपीए भी डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे श्रेष्ठ वैज्ञानिक के लिए अगर यूनिमस करती है तो अच्छी बात है। तो हमने भी कहा था कि ये नाम अच्छा है। डिड ही इंडिकेट हिज विलिंगनेस टू यू? क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आई दैट डॉक्टर कलाम इंडिकेटेड टू द बीजेपी दैट ही वाज विलिंग टू कंटेस्ट। हाँ, ये सच है। ये सच है? हाँ। ही सेड कैटेगोरिकली, इशारे में बोला उन्होंने? नहीं, हमने उनसे हमारे योग्य व्यक्ति के थ्रू बातचीत की थी और बातचीत की थी तब हमने कहा था कि ऐसी ऐसी स्थिति है, हम चुनाव जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। तो उनका इंडिकेशन था, बाद में उनका मन बदल गया, ये उनका अधिकार है। क्या उन्होंने कैटेगोरिकल यस बोला था कि बोला था मे बी? देखिए, पहली बात ऐसी है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे लिए बहुत सम्मानीय है। मैं उनको कोई विवाद में खींचना नहीं चाहता, पर एक बात सच है कि हम जब विचार कर रहे थे तो बहुत खुले रूप से उनसे बातचीत हुई थी और उन्हें इंडिकेशन दिया था। तब हम उनकी बातों को लेकर 4 लोगों से हमने भी बातचीत की, एनडीए के बाहर के पार्टियों से भी बातचीत की कि शायद अब्दुल कलाम साहब खड़े हो सकते हैं।
तो मैंने खुद जयललिता से बात की थी, जब उनसे मैं बात की थी, और हमको लगा कि भाई बाकी लोग भी उनके लिए सपोर्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बाद में उनका बदला होगा, पर ये उनका भी अधिकार है। पर अब्दुल कलाम जैसा श्रेष्ठ वैज्ञानिक, एक अच्छे व्यक्ति अगर इस पद पर आते हैं तो पद का गरिमा, प्रतिष्ठा, बट सर ही नेवर हैड द नंबर्स तो कभी भी उनके पक्ष में नहीं थे ना। देखिए, पहली बात ऐसी है कि ये बात उनको बताने के बाद भी उन्होंने इंडिकेशन दिया था, और हमने बहुत साफ रूप से उनको बताया था दिस इज ए सिचुएशन, ये लोग सपोर्ट दे सकते, ये नहीं दे। सो यू आर सेइंग कि इवन आफ्टर डिस्कसिंग द नंबर्स विद हिम he had indicated his willingness yes and changed his mind later. बाद में उनका मन बदल गया, उनका अधिकार है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। Are you making a similar mistake with the vice presidential post? Jaswant Singh ji is one of your most respected leaders, but he is fighting a losing battle. मुझे एक बात बताइए, आज तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए, कितने अनौपचारिक चुनाव हुए? जब एनडीए का शासन था तब कांग्रेस ने, लेफ्ट ने उम्मीदवार खड़े किए। वी आर प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी। आप मुझे बताइए कि सत्तारूढ़ पार्टी यूपीए और सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी, कोई हमको सपोर्ट नहीं मांग रहे, तो हम दौड़ते हुए उनके घर जाके उनके कैंडिडेट को सपोर्ट करें, ऐसा आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रही है? पर ये सिंबॉलिक फाइट हुई फिर। देखिए, पहली बात ऐसी है कि लोकतंत्र में प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी करके हमारी जिम्मेदारी है, और हम चुनाव लड़ रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि जैसे स्टेट्समैन है जसवंत सिंह जी, जिस प्रकार से उन्होंने विदेश मंत्री, फाइनेंस मंत्री के नाम से काम किया था, वो सब ध्यान में लेते हुए उनको काफी जगह से अक्षय वोटिंग हो सकता है। और हम चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी होगा वो देखा जाएगा। हम चुनाव में हार के लिए भी डरते नहीं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, कोई चिंता नहीं हमको इस बात की, हार जीत होती रहती है। अच्छा, लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द बीजेपीज ओन इंटरनल चैलेंजेस। आपने कर्नाटका की बात की, दूसरी तरफ ये बात उठ के आती है कि अडवाणी जी, जो आपके परहैप्स सीनियर मोस्ट लीडर हैं आज, उन्होंने बड़ी ओपनली खुलकर एक अपने ब्लॉग पर लिखा दैट यूपी की तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो हैं, लेकिन बीजेपी इज नॉट राइजिंग टू द चैलेंज, बीजेपी नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट। ही स्पोक अबाउट अ सीरीज ऑफ मिस्टेक्स that many people thought was an attack on your decision making. उन्होंने बात की उत्तर प्रदेश में बाबू कुशवाहा के साथ एक तरह से एक पॉलिटिकल रिलेशनशिप बनाना। उन्होंने बात की अंशुमन मिश्रा को झारखंड में टिकट देना। लोगों को लगा, एक परसेप्शन बन गई कि अडवाणी जी नितिन गडकरी की डिसीजन मेकिंग पर सीधी एक तरह से अटैक कर रहे हैं। देखिए, अडवाणी जी ने क्या कहना और क्या लिखना ये तो उनका अधिकार है, वो हमारे गाइड एंड फिलोसोफर और बड़े नेता है, और इसलिए जो कहेंगे उसके कारण हम आत्म परीक्षण जरूर करेंगे, जो सुधारना है उसको सुधारेंगे। पर आपको बुरा लगा जब उन्होंने ये लिखा, क्योंकि ये सारे फैसले तो आपके थे। नहीं, मैं तो अडवाणी जी के किसी भी लिखने पर, बोलने पर और निर्णय पर मैं किसी प्रकार की भी प्रतिक्रिया कभी नहीं दूंगा, क्योंकि जो डिसिप्लिन उनने मुझे सिखाई है उसमें वो हमारे नेता है, मैं कोई भी प्रतिक्रिया उस पर कभी दूंगा नहीं। और अगर वो कह रहे तो वो बड़े हैं, उनका अधिकार है, और हमने उसमें कुछ सुधारना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा होगा हमसे गलतियां हो सकती है तो हम उसको सुधारेंगे। आपको लगता है कि ये जो एग्जाम्पल्स रेज किए उन्होंने, और आपको लगता है इनके बारे में जब आप आज सोचते हैं कि गलतियां हुई, पहली बात करते हैं यूपी में जो आपने फैसला किया कुशवाहा के साथ, क्या वो गलत था? अभी तो जमाना बीत गया, बहुत पुराना हो गया। अभी उसके बाद यूपी में हम जीते हैं, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, पर ओवरऑल तो रिजल्ट नहीं अच्छा था। एंटी करप्शन जो एक आपने पोजीशन दिया था नेशनली, यूपी की राजनीति को आप समझ लीजिए। बिहार में जब हम 55 से 92 हो गए तो अध्यक्ष मैं ही था। मध्य प्रदेश में सब बाई इलेक्शन हम जीत गए तो अध्यक्ष भी मैं हूं। मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मेरे कारण कोई चुनाव जीते जाते हैं। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि कुशवाहा के साथ जो डिसीजन हुआ वो गलत था कि ठीक? पहली बात ऐसी है कि वो कुशवाहा का चैप्टर अब खत्म हो गया। अब जो पुरानी बातें बीत गई उसकी विवादों को फिर से निकालने में कोई मतलब अच्छा नहीं। झारखंड में, और उसके बाद की बात करें, उसके बाद में अभी जो उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से महानगर पालिकाओं के जो चुनाव हुए उसमें शानदार जीत पार्टी को मिली, और कांग्रेस पार्टी जो 3 जगह जीती थी पूरी साफ हो गई। पर ये तो अडवाणी जी ने एग्जाम्पल्स रेज किए, इसलिए मैं भी आपको पूछ रही हूँ, झारखंड में जो हुआ, यशवंत सिन्हा ने बड़ा खुल के बोला ये गलत हुआ, ये फैसला भी आपका था, आप मानते हैं कि गलत हुआ? अंशुमन मिश्रा को जो सपोर्ट करने की इनिशियली डिसीजन थी उन्होंने विड्रॉ कर लिया। पहली बात ऐसी है, मैं आपको भी पूछता हूं कि इस प्रकार की जो चर्चा होती है ना, इसमें बहुत से बार जो परसेप्शन रहता है उससे ग्राउंड रियलिटी बहुत दूर रहती है। झारखंड में हमारे पास 18 लोग थे, उसमें से एक पर हमने कार्रवाई की, चुनकर आने के लिए 27 लगते हैं। तो कोई इंडिपेंडेंट आदमी जब चुनाव में खड़ा सपोर्ट करना है तो 3 बातें देखी जाएगी कि उसका
पार्टी के साथ कमिटमेंट आगे रहेगा, आइडियोलॉजी के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, उसकी चुनाव जीतने की संभावना कितनी है, और फिर उसकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, कर्तृत्व और नेतृत्व। हमारे पास पर्याय 4 लोगों के आए थे सपोर्ट मांगने के लिए, उसमें से जो जीत सकता था उस पर्याय का विचार आया था, उसको सपोर्ट हमने जाहिर नहीं किया था। उसके फॉर्म पर जो साइन दी गई थी इसका मतलब हमने सपोर्ट जाहिर नहीं किया था। उसके पहले ही जो विवाद हुआ, इसमें जो चर्चाएं हुई, ये अगर मेरे से डायरेक्ट बातचीत हुई तो बहुत से बातें क्लियर हो सकती थी, और इसमें कोई मेरा किसी उम्मीदवार के प्रति आग्रह नहीं है। पर पहली बात यह है कि जब हमको इंडिपेंडेंट को सपोर्ट करना है तो चुनाव कौन जीत सकता है ये उसका फिर विड्रॉ क्यों हुआ कैंडिडेचर? अगर इतनी छोटी सी बात थी तो इतना कंट्रोवर्सी, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, आपके सारे ही सीनियर लीडर्स ने ऑब्जेक्ट किया। देखिए, पार्टी में अगर कोई बात में अगर कोई आपत्ति है तो विड्रॉ हो गया। बट यू डोंट रिग्रेट योर डिसीजन? आपको नहीं लगता कि आपसे गलती? पहली बात ऐसी है कि उसको सपोर्ट करने का निर्णय नहीं हुआ था। निर्णय तो हुआ था जब वो फाइल करने गए थे तो बीजेपी की रिप्रेजेंटेटिव गए थे साथ में। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, जो 4 इंडिपेंडेंट थे, चारों भी क्लेम कर रहे थे कि बीजेपी हमको सपोर्ट कर सकते थे। हम वेट एंड वॉच स्थिति में थे। So you had never committed to backing अंशुमन मिश्रा? आप डिक्लेयर नहीं किया था। नहीं, उनको आपने कोई प्रॉमिस किया था? क्या आप मुझे कोई मेरा एक स्टेटमेंट, कोई पेपर न्यूज, कोई टीवी न्यूज, कोई पुरावा दिखा सकती है? मेरा प्रॉब्लम दिल्ली के राजनीति में यही है, मैं इससे दूर रहता हूं, परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। और रियलिटी को भूलकर परसेप्शन के आधार पर कुछ लोग बोलते रहते हैं, टीवी के शो चलते रहते हैं, मैं देखते रहता हूं, हंसते रहता हूं। कभी कभी मुझे हंसी आती कि ये तो हुआ ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। पर अडवाणी जी की ब्लॉग पढ़ने के बाद तो आप मीडिया को तो नहीं ब्लेम दे सकते, ये तो आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने जीत हुई उस ब्लॉग के बारे में। बिल्कुल होती रहती है। नहीं, ब्लॉग के बारे में, सबके बारे में हुई है। देखो, अडवाणी जी मेरे लिए गाइडेंस फिलोसोफर है। जिन 2 व्यक्तियों से, जिन नेताओं से मैं प्रेरणा लेता हूं, उसमें से अटल जी और अडवाणी जी 2 है। मेरा उनके ऊपर श्रद्धा है, प्रेम है और रिस्पेक्ट है। What role do you see for himself in the run up to 2014? क्योंकि मुझे याद है जब वो अपनी यात्रा, उन्होंने एंटी करप्शन यात्रा निकाली थी, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, एंड ही सेड व्हाई शुड आई रूल माई सेल्फ आउट एज द प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। उन्होंने ये बोला था मुझे। बरखा जी, मैं आपको एक अच्छी बात बताऊंगा। अडवाणी जी के बारे में आपको जो सवाल पूछने हैं, जैसे आज मेरा इंटरव्यू ले रही है, तो आगे उनकी अपॉइंटमेंट लेके उनसे ही पूछ लेंगे। आप पार्टी प्रेसिडेंट हैं, व्हाट रोल डू यू सी फॉर हिम? आई डोंट वांट टू मेक एनी कमेंट्स ऑन माय लीडर। I have tremendous respect, regard for him. He is a great leader. और मैं उनके किसी भी निर्णय पर, किसी भी वक्तव्य पर कोई भी प्रतिक्रिया कभी दूंगा नहीं, कभी दी नहीं और कभी दूंगा। अच्छा, हाल ही में जो मुंबई में नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई, जहां पर आपका 2nd टर्म की रेजोल्यूशन पास हुई, वहां पर फिर परसेप्शन बनी कि अडवाणी जी नाराज थे और उन्होंने एक बड़ा जो इंपॉर्टेंट सेशन था वो नहीं अटेंड किया। उस एग्जीक्यूटिव मीटिंग पर माना जाता है कि नरेंद्र मोदी और आपकी जो लड़ाई चल रही थी वो खत्म हो गई। दैट फाइट और दैट एरिया पीरियड ऑफ टेंशन बिटवीन नितिन गडकरी एंड नरेंद्र मोदी एंडेड बिकॉज यू ड्रॉप संजय जोशी। अब मैं आपसे दोबारा पूछूंगी, आप ही लाए संजय जोशी को यूपी की इलेक्शन इंचार्ज बनाने। उस समय तो आपने बड़ा टफ पोजीशन लिया। फिर जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं एग्जीक्यूटिव पे मीटिंग पे ही नहीं आऊंगा, तो यू सरेंडर्ड। माना जाता है नरेंद्र मोदी की जीत, नितिन गडकरी की हार। क्या आप ऐसे देखते हैं इसको? मेरी एक नहीं 1000 हार होगी तो भी चलेगा। इस पार्टी को मजबूत रखना, इस संगठन को मजबूत रखना, और जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक इसको आगे लेकर जाना, ये मेरा काम है। Why did you agree to drop? I never consider anything as my prestige. और मेरा कोई प्रेस्टीज नहीं है, मैं कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता हूं। द बिगेस्ट क्वालिफिकेशन विच इज रेटेड विथ मी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। अभी मैं अपने यहाँ, अभी मैंने 980 मेंबर बनाए पार्टी के, रोज बैठकर। और मैं कभी भी, आप याद रखना, मैं पार्टी के किसी भी नेता के पास, बड़े छोटे और परिवार के किसी भी नेता के पास कोई भी पोस्ट के लिए और कोई भी जिम्मेदारी मांगने के लिए कभी गया नहीं, कभी जाऊंगा नहीं। ठीक है, आपने कहा और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और कल अगर मुझे अध्यक्ष पद के बजाय अगर सेकेंडरी नहीं मिली और मुझे कहा कि कार्यालय में वो कार्यालय मंत्री बनकर बनना है, तो वो भी काम करूंगा। मैंने अपने जीवन में, मेरे एक्सीडेंट के बाद, मैं प्रचारक तो नहीं निकल सका क्योंकि मैं उद्योग व्यवसाय करता हूं, मेरा परिवार है। मैंने अपने जीवन के 25 साल देश समाज के लिए देना तय किया है। आरएसएस इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन, और बीजेपी को मैंने अपने विचारों के रूप में स्वीकार किया है। दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का विचार, ये मेरा सपना है। मैं इस देश के लिए, इस समाज के लिए और गरीब व्यक्ति के लिए अपने जीवन में अपना परिवार, घर सब देख